नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 एग्जामिनेशन डेट आपकी कब हो सकती है। दूसरा, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपका रिजल्ट, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो पेपर होगी नहीं भाई। तो क्लियर कट मैंने लाइव सेशन किया था, बट ऑडियो क्लियर नहीं आने के कारण मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले जो सीबीटी 1 का जो पेपर हुआ है आपका, सीबीटी 1 के अगर रिजल्ट की अगर आप बात कर लीजिएगा तो फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक ऑफ मई में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा डिले आपका नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर आपकी रिजल्ट पब्लिकेशन की बात कर ली जाए सीबीटी 1 की, तो 15 मई से बिफोर, यानी कि 15 मई के बिफोर तक आपको रिजल्ट आपके हाथ में होगी। देन अब यहाँ से आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी सीबीटी 2 की। देखिए, सीबीटी 2 की अब चीज़ों को समझिए कि इस एग्जामिनेशन को कितने समय लग सकते हैं कंडक्ट करवाने में। क्योंकि जब बात हो जाती है सीबीटी 1 किसी भी एग्जामिनेशन की, चाहे एलपी की बात कर ले चाहे एनटीपीसी की बात कर लेंगे, तो फिर सीबीटी 2 को बहुत जल्द आयोग कंप्लीट करवा लेती है। कुल मिलाकर के बहुत अधिक समय भी लेके चले तो 45 डेज, मतलब अगर इस समय में अगर आपका रिजल्ट आता है, हो सकता है कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी अप्रैल के लास्ट में भी आपको रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए, एक सप्ताह के अंदर अंदर, ये भी हो सकता है। तो अब ये चाहे तो अप्रैल के एट द एंड या फिर 15 मई के बिफोर में, यहाँ से अब आपका 45 डेज केवल रिमेनिंग्स होंगे किस एग्जामिनेशन के, सीबीटी 2 एग्जामिनेशन की। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से चूक भी जाएंगे सीबीटी 2। इसके पीछे का रीज़न बस यही होगा क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम बचा हुआ रहेगा। इस 45 डेज में आपको कंप्लीट बेसिक साइंस विथ इंजीनियरिंग ड्राइंग जो 50 क्वेश्चन होंगे, रेस्ट आपका मैथ्स और रीजनिंग होगा यहाँ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। देन इसके बाद होगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जिनको लग रहा है सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएगा, अब कई लोग कमेंट कर रहे हैं कैटेगरीज में, इस आरआरबी अजमेर से है तो रांची से, पटना से है, इतने मार्क्स है। तो देखिए, प्रॉपर कट ऑफ के कई सारे लोगों ने वीडियो बना रखे। अगर आपको उसमें लग रहा है कि आप क्वालिफाई है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने कट ऑफ की वीडियो इस बार बनाई ही नहीं थी, तो इसलिए आप वहां से खुद अंदाजा लगा लीजिए। बाकी 40+ जिनका है, कैटेगरी ओबीसी तक की मैं बातें कर रहा हूँ, SC ST उससे भी कम में हो जाएगा, और जनरल 40+, 42, 43 तक आपके क्वालिफाई होंगे सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, ये हो गई बात। फिर भी मैंने ओवरऑल ऊपर चीज़ें बता दी है। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कुछ समय दीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका ट्रेड, क्योंकि विदाउट ट्रेड आपको पता है सब कुछ फीका रह जाएगा पार्ट ए, अगर पार्ट बी अगर आपका क्वालिफाई नहीं होता। तो अभी आपको थोड़ा समय ट्रेड में देना चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग अगर अच्छा नहीं है तो सबसे अच्छा समय दीजिए मैथ्स और रीजनिंग ट्रेड के साथ साथ। उसमें बहुत कम समय बेसिक साइंस ईडी में आपको देना है, लेकिन अगर ये सेक्शन अच्छा है तो इसको अच्छा ही रखना है, प्रैक्टिस करने के साथ ट्रेड, फिर बेसिक साइंस ईडी करना है आपको। और आपको जिस प्रकार के एमसीक्यू हुए, जैसे कि इन्वायरमेंट का अगर आपका यहाँ सेशन की बात कर ले तो हम लोग आपको करवा भी रहे हैं क्लासेस। आप एक बार यूट्यूब पे जा करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा क्या कंटेंट है। तो कुल मिलाकर के ये आपके पास बहुत सारे आपके डाउट आ रहे थे कि रिजल्ट को लेकर के, तो ये मई के 15 मई तक के आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर अप्रैल के एट द एंड आ गई तो भाई 45 डेज वहां से जोड़ करके सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन डेट के लिए आपको लग जाना, बेसिक साइंस, ईडी, ट्रेड, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए भाई। ठीक है, कुल मिलाकर के जो आपके डाउट्स आ रहे थे क्लियर हो गए भाई। चले मिलेंगे आगे हम लोग क्लासेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।